Hello everyone, welcome to my channel. My name is Savi, Nursing and Medical Education. आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी कैथेटराइजेशन. ओके गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं, मीन्स कैथेटर कैसे लगाते हैं एक पेशेंट में, क्या प्रोसीजर है, क्या पर्पस है, कितने टाइप्स होते हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे. ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन में डेफिनेशन क्या है. ओके, यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए डेफिनेशन क्या है? इंसर्शन ऑफ ए ट्यूब into urethra and urinary bladder to drain out urine. ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन है इंसर्शन ऑफ ट्यूब इनटू यूरेथ्रा. ट्यूब को इंसर्ट करेंगे यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर टू ड्रेन आउट यूरिन. ओके, कहाँ तक? यूरेथ्रा से इंसर्ट करेंगे यूरिनरी ब्लैडर तक. ओके, ट्यूब को इंसर्ट करेंगे किसके लिए? यूरिन आउट के लिए. ओके, ड्रेन के थ्रू, कैथेटर के थ्रू. नॉर्मली हॉस्पिटल में हम बोलते हैं कि कैथेटर लगाने जा रहे हैं. ठीक है, तो कैथेटर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कैथेटर को लेंगे, फिर उसके बाद हम पेशेंट को इंसर्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारा इसमें डेफिनेशन क्या बनता है कि इंसर्शन ऑफ ए ट्यूब इनटू यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर टू ड्रेन आउट यूरिन. ओके, तो इसमें इंसर्ट करेंगे यूरेथ्रा के थ्रू ट्यूब को. ठीक है, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू, कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक. ओके, जिससे हमारा यूरिन आउट हो जाता है ड्रेन के थ्रू. ओके, आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा. ठीक है, नॉर्मली हम समझ लेते हैं यूरिन को बाहर निकालने के लिए हम यूरेथ्रा के थ्रू कैथेटर को अंदर डालते हैं, कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक. ओके, यूरिन को बाहर निकालने के लिए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका पर्पस क्या होता है. इसका पर्पस क्या होगा? टू ड्रेन आउट यूरिन टू इरिगेट यूरिनरी ब्लैडर. ओके, टू ड्रेन आउट यूरिन. ठीक है, यूरिन ड्रेन के थ्रू यूरिन को आउट करना. ओके, टू इरिगेट यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, इरिगेट मतलब क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर को साफ सफाई करने के लिए. ओके, यूरिनरी ब्लैडर की साफ सफाई करने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए हम क्या करते हैं? यूरिनरी कैथेटर को लगाते हैं. ओके, तो हमारा ये हो गया पर्पस. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कैथेटर. तो बहुत तरह के कैथेटर आते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो हम यूरिन को बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं. ठीक है, पेशेंट को आराम हो इसके लिए हम कैथेटर लगाते हैं. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैथेटर. ओके, टाइप ऑफ कैथेटर में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्टली हम पढ़ेंगे फर्स्ट कैथेटर कौन सा होता है? कंटिन्यूअस ड्रेनेज. ओके, कंटिन्यूअस ड्रेनेज हो गया, उसको ड्रेन भी बोलते हैं और कैथेटर भी बोलते हैं. तो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस कैथेटर या ड्रेनेज. ओके, तो हम इसका यूज़ क्या करते हैं? फॉलिस कैथेटर. इसमें हम फॉलिस कैथेटर का यूज़ करते हैं. तो इसके फॉलिस कैथेटर के कुछ पार्ट होते हैं जो इस टाइप का दिखता है, वो भी येलो कलर का होता है. कई तरह के कलर होते हैं, ऑरेंज. हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैथेटर के कितने टाइप्स होते हैं, उस कौन कौन से कलर के होते हैं. ओके, तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि कंटिन्यूअस ड्रेनेज क्या होता है. ओके, यूज़ फॉलिस कैथेटर. यूरिन को बाहर निकालने के लिए पहला कैथेटर हम फॉलिस कैथेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें कैथेटर के कुछ पार्ट होते हैं. कैथेटर हो गया ये, उसमें जो होता है बैलून साइज होता है ये पार्ट, और ये बैलून इन्फ्लामेटिंग पार्ट होता है. ठीक है, ये पॉट होता है जहाँ से हम पानी को
अंदर डालते हैं ये जो बैलून होता है इसको फुलाने के लिए, जिससे हमारा कैथेटर यूरिनरी ब्लैडर से बाहर नहीं आए। इसलिए ये इसका दूसरा पार्ट होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं कैथेटर में, ये फर्स्ट और सेकंड। इसमें जो है हम क्या करते हैं, यूरिनरी बैग को अटैच करते हैं और इसमें से हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं। ठीक है, नॉर्मल वाटर डालते हैं जिससे ये बैलून फूल जाता है। ठीक है, ये हो गया यूरिन ड्रेनेज पार्ट हो गया। और ये होता है, इसमें एक छेद होता है, छिद्र, जिसे बोलते हैं ओपनिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, ये होता है बैलून। ठीक है, ये हो गया हमारा यूरिन कंटिन्यूअस ड्रेनेज यानी पॉलिश कैथेटर के पार्ट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलून इन्फ्लामेटिंग। ठीक है, बैलून को कैसे फुलाया जाता है, कैसे इन्फ्लामेट किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बैलून इन्फ्लामेटिंग, बैलून को कैसे फुलाया जाता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यूज़ ओनली डिस्टिल्ड वाटर, यूज़ क्या करते हैं हम, बैलून को फुलाने के लिए ओनली डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करते हैं। नो एयर यूज्ड, हवा का यूज नहीं करते हैं। नो नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन NS का यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली हॉस्पिटल में NS का यूज़ कर लेते हैं, बट NS का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो हो गया यूज़ ओनली डिस्टिल्ड वाटर, नो एयर यूज्ड, नो नॉर्मल सलाइन। डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए, एयर का यूज़ नहीं करना चाहिए, और नॉर्मल सलाइन NS का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, हम इसमें पढ़ लिए आगे। अभी हम पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है इसमें कि यदि कैथेटर ज़्यादा दिनों तक लगा रहता है यूरेटर में तो पेशेंट को सिस्टाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ओके, अगर किसी पेशेंट को कैथेटर ज़्यादा दिनों तक लगा हुआ होता है तो यूरेटर में तो पेशेंट को सिस्टाइटिस की कंडीशन तो हो ही सकती है। बट सिस्टाइटिस क्या होता है, सिस्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होने लगेगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस। कैथेटर के बैलून को फुलाने के लिए हमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज ही करना चाहिए, NS का यूज नहीं करना चाहिए, हमने क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा कितने सेंटीमीटर का होता है, 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कुल मिला के ये होता है कि फीमेल यूरेथ्रा कितना होता है, 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं कैथेटर को हम फीमेल यूरेथ्रा में कितना इंसर्ट कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और मेल यूरेथ्रा कितना होता है, 18 से 25 सेंटीमीटर। लगभग हम मेल यूरेथ्रा में 25 सेंटीमीटर इंसर्ट कर सकते हैं कैथेटर को। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेस चांस ऑफ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम फीमेल यूरेथ्रा में जो होता है, इसमें जो होता है चांसेस होते हैं UTI होने के, बट मेल यूरेथ्रा में नो चांस, इसमें बहुत कम चांस होते हैं UTI होने की। ओके, इसमें UTI इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, यूरेथ्रा नियर टू रेक्टल एरिया कॉज्ड बाय UTI क्यों होता है, लगभग कंडीशन में कॉमनली हो जाता है। क्यों, यूरेथ्रा नियर टू रेक्टल एरिया, क्योंकि रेक्टल एरिया के पास में होता है, इसलिए UTI कॉजेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ कैथेटर को लगाने से पहले हमें लुब्रिकेट करना होता है, तो कितना क्या कैसे लुब्रिकेट करेंगे उसके लिए हम मेल और फीमेल में अलग होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लुब्रिकेशन ऑफ कैथेटर। लुब्रिकेशन ऑफ कैथेटर में हम पढ़ेंगे मेल में 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक लुब्रिकेट करेंगे, मतलब जेली लगाएंगे फीमेल में, फिर उसके बाद
इंसर्ट करते हैं, और मेल में कितना 5 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है। लिग्नोकेन जेली, कौन सी जेली यूज़ करते हैं? लिग्नोकेन जेली यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है। पहले पेशेंट की कैथेटर में, जो पेशेंट को लगाने के लिए हम कैथेटर लेके जाते हैं, सबसे पहले उसको हम लुब्रिकेट करते हैं, फिर उसके बाद हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। ओके। लुब्रिकेशन, लिग्नोकेन जेली जो होता है वाटर सॉल्युबल जेली होती है। कौन सी जेली होती है? लिग्नोकेन जो होता है, लिग्नोकेन जेली, वो वाटर सॉल्युबल जेली होती है। कंडोम कैथेटर, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? कंडोम कैथेटर। कंडोम कैथेटर क्या होता है? दिस यूज कैथेटर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन इन कंडीशन। ठीक है। ये कैथेटर हम कब यूज़ करते हैं? इस कैथेटर को जब कंटिन्यूस यूरिन होती है, यूरिन की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? कंडोम कैथेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकॉन्टिनेंस यूरिन। इनकॉन्टिनेंस यूरिन में क्या होगा? इनकॉन्टिनेंस यूरिन क्या होगा? ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन क्या होता है? ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन भी, इसको इनकंटिन्यूस को हम क्या कहते हैं? ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन भी कहते हैं। ठीक है। यूज़, ओनली यूज इन मेल पेशेंट। इसका यूज़ हम किस में करते हैं? ओनली यूज इन मेल पेशेंट। मेल पेशेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका कॉन्डोम कैथेटर कैसे दिखता है? कॉन्डोम कैथेटर ऐसे दिखता है। ये होता है इसका यूरो बैग हो गया, और ये हो गया कॉन्डोम कैथेटर। ठीक है। आप इंटरनेट से सर्च करके देख सकते हैं कि कंडोम कैथेटर कैसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरमिटेंट कैथेटर। इंटरमिटेंट कैथेटर क्या होता है? ये K90 या K91 के नाम से भी उपलब्ध होता है। ठीक है। ये हॉस्पिटल में आपको K90 या K91 के नाम से भी उपलब्ध होता है हॉस्पिटल में। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? K91 होता क्या है? ठीक है। K91 क्या है? वन टाइम यूरिनरी ब्लैडर ड्रेनेज। ठीक है। इसका यूज हम क्या करते हैं? वन टाइम के लिए कहते हैं, यूरिनरी ड्रेनेज के लिए। ठीक है। 14 नंबर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। नो इन्फेक्शन पार्ट, यूज एडल्ट। ठीक है। इसका यूज हम एडल्ट में करते हैं, और ये ओनली वन टाइम के लिए यूज किया जाता है। ये 14 नंबर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ओके। K90 कैथेटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे K91। K90 का यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज चिल्ड्रन में किया जाता है। 10 नंबर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, और नो इन्फ्लेशन बैलून। ठीक है। नो इन्फ्लेशन बैलून होता है। ठीक है। इसमें पार्ट नहीं होता है, और इसमें बैलून। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइज एंड कलर ऑफ कैथेटर। ओके। साइज एंड कलर ऑफ कैथेटर, कौन कौन से साइज़ के होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है। 6 नंबर का होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है। 8 नंबर का जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। 10 नंबर का जो होता है ब्लैक कलर का होता है, और 12 नंबर का जो होता है वो वाइट कलर का होता है। 14 नंबर का ग्रीन कलर का होता है। 16 नंबर का जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। 18 नंबर का जो कैथेटर होता है वो रेड कलर का होता है, और जो 20 नंबर का कैथेटर होता है वो येलो कलर का होता है। ये कुछ कैथेटर हैं जो नंबर और किस कलर के होते हैं हमने देखा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुप्रा पब्लिक यूरिनरी कैथेटर। ठीक है। सुप्रा पब्लिक यूरिनरी कैथेटर क्या होता है? ये इसे सर्जिकली इम्प्लांटेड कैथेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे सर्जिकली इम्प्लांटेड कैथेटर भी कहते हैं। ये किस टाइप का दिखता है? ये हमने छोटा सा डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। ये होता है इसका छिद्र, और ये होता है बैलून। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है।
यूरिन इधर से यूरिन के लिए है, ये इरिगेशन के लिए है, ये बैलून कैनाल है, ठीक है, जहाँ से वाटर डाल के हम बैलून को फैलाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोबिन्सन कैथेटर, ठीक है। रोबिन्सन कैथेटर क्या होता है? वन टाइम ड्रेनेज के लिए इसका यूज़ होता है। इट इज स्ट्रेट कैथेटर या सीधा कैथेटर होता है। इसमें डिटेक्टेड बाय रेडियोग्राफी, इसका यूज जो होता है डिटेक्टेड बाय रेडियोग्राफी के लिए ये कैथेटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका वन टाइम यूज होता है, ठीक है। ये इस टाइप का दिखता है, ये कैथेटर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्ड कैथेटर। कॉर्ड कैथेटर क्या होता है? इसका यूज़ हम क्या करते हैं? बीपीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? बीपीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ओके, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ओके, यूज़ ओनली मेल एंड फीमेल। इसका यूज़ हम क्या करते हैं? मेल और फीमेल दोनों में कर सकते हैं। यूज़ इंक्रीज 50 ईयर, ठीक है। अगर कोई पेशेंट 50 ईयर से ज़्यादा भी है तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मेल में प्रोस्टेट हुआ है तो वन साइज छोटा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वन साइज छोटा यूज़ करना चाहिए उसमें, अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट है तो, ठीक है। अगर उस पेशेंट को फॉर एग्जांपल के लिए अगर 16 नंबर का है तो उसका 14 नंबर को ही यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैथेटर का नंबर 2 पॉइंट कम होता है तो हम क्या करेंगे उसमें 1 नंबर कम करके लगाएंगे, ठीक है। अगर 16 नंबर का है तो उसको हम 14 नंबर का ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? यूरोबैग। यूरोबैग क्या होता है? कलेक्ट द यूरिन इज कॉल्ड यूरोबैग। यूरिन को जिसमें कलेक्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूरोबैग। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ड्यूरेशन कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन के दौरान कौन कौन सी पोजीशन हम देते हैं? मेल में कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन विथ लेग एबडक्टेड। उसका लेग जो होगा, पेशेंट का जो लेग होगा उसका अबडक्टेड होगा, मतलब फैलाना, ठीक है। पेशेंट अपने लेग को फैलाकर रखेगा और सुपाइन पोजीशन में होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि पेनिस एट 90 एंगल। उसका पेनिस कैसा रहेगा? 90 एंगल पे रहेगा, ठीक है, कैथेटराइजेशन के दौरान। फीमेल में कैसे कैथेटराइजेशन करेंगे? कौन सी पोजीशन देंगे? डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है। उसमें फीमेल में क्या होगा? डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देंगे जो सुपाइन विथ लेग और फीलिंग। उसमें क्या होगा कि सुपाइन रहेगा बट उसका जो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होगा और उसका लेग जो होगा मुड़ा हुआ होगा, फ्लैक्स्ड होगा, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में रहेगी और उसका लेग फ्लैक्स्ड होगा। ओके, तो ये होता है कैथेटराइजेशन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं? तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? कैथेटराइजेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। ओके, तो ये था कैथेटराइजेशन की डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है, कितने कलर का होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, कैसे यूज़ होता है और कौन कौन सी पोजीशन देते हैं। तो हमने आज की क्लास में ये सारे पढ़े, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।